आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी जो है ये क्लास 12th का टॉपिक है, तो आप स्पेशली क्लास 12th जरूर लिख दीजिएगा, ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो के समझे कि पढ़ क्या रहे हैं। तो ये क्लास 12th का टॉपिक है कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी पढ़ने का सही तरीका क्या होता है ये आज आप सीखेंगे, क्योंकि आपने इससे पिछले टर्म पे जो भी मेथड सीखा था वो एक क्लास 12th के हिसाब से एक जुगाड़ था कि आप क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर पाए, लेकिन एक रियलिटी में इसको किस तरीके से किया जा सकता है कंटिन्यूटी को, वो आज आप देखेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले क्या करिए, आप एक एक्सेस बनाइए। जैसे मैं आपको एक्सेस बनाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी एक्सेस बनाइए, एक वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस। और एक्सेस बनाने के बाद आप कोई भी एक ग्राफ बना लीजिए रैंडमली। जैसे आपने कोई भी एक रैंडम ग्राफ बना लिया, लेट्स से आपने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद आप क्या करिए, आपको चेक करना है कोई एक पॉइंट है जहां पर आपको शक हुआ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। मान लो वो पॉइंट है ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको शक हुआ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो इस पॉइंट का नाम लिख लो, इस पॉइंट का नाम है x इक्वल टू ए पर आपको शक हो रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक छोटा सा काम होगा, आप a से छोटे पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और a से बड़े उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। आपको क्लियर कट ही समझ में आना चाहिए। आप a से छोटे और a से बड़े पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और फंक्शन की वैल्यू अगर नहीं निकल रही है तो आप फंक्शन की वैल्यू लेने के लिए लिमिट भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली वैल्यू डालने पर अपनी वैल्यू नहीं देते, शायद वो अनडिफाइंड भी हो जाते हैं, इनडिटरमिनेट वैल्यू देते हैं, जैसे 0/0, इन्फिनिटी, लाइक दिस। तो ऐसे केस में आप उस फंक्शन पे लिमिट ले सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट लेंगे तो उसको LHL लिमिट लेंगे, और अगर राइट हैंड साइड से लिमिट लेंगे तो उसको आप RHL लिमिट लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि a माइनस पर फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और a प्लस पर फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे। और अगर उस फंक्शन की a माइनस और a प्लस पे लिमिट सेम आ रही है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको कॉन्टिन्यूटी का मतलब चेक करने का मतलब ये होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पर उसमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेप फंक्शन क्या है, तो स्टेप फंक्शन कहते हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो ये क्या कॉन्टिन्यूअस होता है, कहोगे सर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ये हर पॉइंट पे ब्रेक होता चला जाता है। इसलिए ये जो ग्राफ होता है ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ की निशानी नहीं है। इसलिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है, हर इंटीजर पर क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर आपने ये कभी ग्राफ देखा ही नहीं है तो भैया आप इस ग्राफ को देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हर पॉइंट पे किस तरह से डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये हो गया आपका ओरिजिन, और ये हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो बच्चों अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो उसका ग्राफ काफी आसान होता है। ये स्टेप फंक्शन का ग्राफ होता है, ये स्टेप फंक्शन का ग्राफ जो मैं आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूं। तो अगर आप देख सकते हैं कि जैसे 1 पॉइंट आया तो 1 पे ब्रेक हो गया, 2 पॉइंट आया तो 2 पे ब्रेक हो गया, 3 पॉइंट आया तो 3 पे ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्राफिकली कि फंक्शन इंटीजर्स पे डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, वो क्या होता है, इंटीजर्स पे डिसकंटीन्यूअस होता है। क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस एट इंटीजर्स, discontinuous at integers, discontinuous at integers। ये जो ग्राफ होता है ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब आप इसका प्रॉपर तरीका देखिए कि मैंने इसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट में कैसे बताया। अगर आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो आपको सीधा सा काम करना पड़ेगा कि आप लिखेंगे डेफिनेशन, अ फंक्शन a function fx is said to be continuous, is said to be continuous at point x equal to a of its domain।
तो बड़ी बात यह है कि फंक्शन अपनी डोमेन में ही आपको चेक करना है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। इफ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx इज इक्वल टू fa। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन अपनी डोमेन में अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, फॉलो करता है तभी वो कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और आप इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, जिसको मैंने अभी बॉक्स के अंदर में आपके सामने डाल रहा हूं, अगर आप इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को दूसरी तरीके से लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको अलग से भी बताया कि आप LHL और RHL लेंगे तो आपको फंक्शन किस तरह से लिखना पड़ेगा। देखिए आप इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx इज इक्वल टू fa। आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस fx इज इक्वल टू fa। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो बात आपको ये याद रखनी होगी कि किस तरह से आपने पढ़ा है इसको। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए और वो फंक्शन की जो a पर वैल्यू है वो उसी के इक्वल होनी चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। आपने फंक्शन की a पर वैल्यू निकाली, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू निकाली, राइट हैंड साइड पे वैल्यू निकाली, अगर ये वैल्यू सारी जगह से सेम आ रही है तो उसका मतलब फंक्शन ने क्या है, कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वो ब्रेक हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, वो ब्रेक हुआ ही नहीं है। और अगर LHL और RHL लिमिट अलग अलग आ रही है तो समझ लीजिए फंक्शन ब्रेक हो गया है, अपनी वैल्यूज डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट दे रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं कहलाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को चाहे आप ऊपर वाले तरीके से याद रखिए, चाहे आप नीचे तरीके से याद रखिए, आपको कॉन्टिन्यूअस करने के लिए इतनी कंडीशंस पता होनी चाहिए, तभी आप कॉन्टिन्यूटी कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस यानी मैथमेटिकली क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है, इसकी थ्योरी किस तरह से और पढ़ी जाती है, वो आपको और समझनी पड़ेगी। जैसे आप हेडिंग डाल सकते हैं अपनी कॉपी में, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हेडिंग डालिए, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कैसे लिखते हैं इसके बारे में जरा लिखना स्टार्ट करिए तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले लिखिए, इफ या लेट f and g, let f and g be two real functions, let f and g be two real functions continuous at x equal to a, let alpha be a real number, let alpha be a real number। तो आपके पास यहाँ पे कई सारे फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनने लगेंगे। पहला स्टेटमेंट देखिए, अगर f और g अलग अलग कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, तो आपको याद रखना होगा कि f प्लस g भी जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। यानी अलग अलग अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसी सेम पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट, f minus g is continuous at x equal to a। थर्ड पॉइंट, अल्फा, मान लीजिए आपने किसी फंक्शन को एक कांस्टेंट अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तो भी वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि फंक्शन का एडिशन, फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, फंक्शन का किसी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने पर वो फंक्शन x इक्वल टू a पर हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस रहता है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है f इंटू जी
यानी कि फंक्शंस का प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फंक्शन का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a, provided that फंक्शन की a पर वैल्यू 0 ना हो, मतलब फंक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, बस ये याद रखना होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तब वो कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन का रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस होगा, बस फंक्शन की a पर वैल्यू 0 ना हो। उसी तरीके से फंक्शंस का डिवीजन वो भी कंटिन्यूअस होगा at x equal to a, provided that GA is not equal to 0, GA is not equal to 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इनकी प्रूविंग्स भी हो सकती है, लेकिन प्रूविंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अब आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करने का मेथड सिखा रहा हूं, वो मेथड आपको सीखना होगा कि हमें क्वेश्चन किस तरह से कर रहा हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे ले रहे हैं और मैथमेटिकली सीखिए क्वेश्चन किस तरह से होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूं, टेस्ट द continuity of function fx at origin मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, उसको ओरिजिन कहते हैं। तो आपको ओरिजिन पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और फंक्शन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से मैंने अभी डिफाइन किया है। अगर आप देखना चाहें तो पूरी स्क्रीन आपको विजिबल है, आप देख सकते हैं। ये तो फंक्शन बेटा इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन देख करके आपको ये क्लियर कट समझ में आ गया है कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 है, और जब फंक्शन 0 नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है वो आपको एकदम क्लियर कट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और हमें कहाँ चेक करना है, 0 पे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं, और LHL लिमिट होगी तो वो 0 माइनस होगी, इज इक्वल टू, इसको आगे लिखने का मेथड पता होना चाहिए। अब 0 से छोटा नंबर जो है भाई, 0 से छोटा नंबर, तो आप इसको क्या करते हैं, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। 0 से छोटा नंबर मतलब 0 से छोटा नंबर क्या हो गया, मतलब वो 0 माइनस h हो गया। भाई 0 पे आप खड़े हैं तो 0 से छोटा नंबर मान लीजिए h टाइम्स छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। तो आपको ये स्टेप आपको ध्यान रखना होगा हमेशा के लिए कि जैसे ही आप किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो उससे छोटा दिखाने के लिए, यानी उस पॉइंट से छोटा दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या है, 0 है, तो 0 से छोटा दिखाने के लिए आप क्या लिखेंगे, 0 माइनस, और आगे पूरा क्वेश्चन आप h पे कन्वर्ट कर देंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि मैंने किस तरह से इसको लिखा है। ये बात सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि मैंने इसको किस तरीके से लिखा है। अब जब आपने इस बात को लिखा तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, ये हुआ f ऑफ माइनस h, यानी हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब फंक्शन में f ऑफ माइनस h निकालिए, तो f ऑफ माइनस h कैसे निकालेंगे आप जहां जहां x है उसकी जगह माइनस h डाल दीजिए, ठीक है भाई। h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 थोड़ी नहीं है, तो यानी कि जो ऊपर वाली डेफिनेशन है मॉड x अपॉन x, उसमें जहां जहां x है वहां पे आप माइनस h डाल दीजिए। और सभी बच्चे जानते हैं कि माइनस h का मॉडुलस क्या होगा, प्लस h होगा, तो ये होगा h अपॉन माइनस h हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी -1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1।
अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एंड RHL एट x इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस। तो पहले आपने 0 पे चेक किया था तो 0 माइनस लिया, फिर आपने 0 प्लस लिया। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा नंबर, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा नंबर, और 0 से बड़ा नंबर आप क्या लेंगे, 0 प्लस h। एक बार आपने 0 माइनस h किया, एक आपने 0 प्लस h किया। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये आपका फंक्शन किस तरह से दिखाई दे रहा, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fh। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करेंगे, अपना फंक्शन चेक करिए। तो जब आप फंक्शन अपना चेक करेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, fh निकालेंगे। तो यानी अपने फंक्शन में आप जहां जहां x है उसकी जगह h डाल दीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मॉड h तो h ही होगा, मॉड h तो h ही होगा। तो यहां पर h पे 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी 0 प्लस h कर चुके हैं, तो h पे आपको 0 प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ स्टार्टिंग में आप लिखते हैं 0 प्लस, और फिर h में जब 0 आता है तो वहां पे 0 प्लस नहीं लिखते हैं। तो बच्चों मॉड h ये हो जाएगा, ये h हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि मॉडुलस ऑफ h h होगा, किसी का भी मॉडुलस पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है। सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx is not equal to लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑरिजिन, यानी कि fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑरिजिन। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से नजर आ रहा होगा। ये आपकी स्क्रीन का नया क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको उसी तरीके से चेक करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले लिखेंगे आप आंसर और लिखेंगे लिमिट, कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, π/2। ठीक है ना, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आगे लिख लीजिए फॉर कंटिन्यूटी एट t इज इक्वल टू π/2। π/2 पे आप चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट। अगर फंक्शन x का होता है तो x में लिखते हैं, फंक्शन t का है तो हम लिमिट भी t के टर्म्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस, अब यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, π/2 है। तो क्या लिखेंगे, t टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 माइनस ft, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर ये आगे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ t जो है π/2 से छोटा है, t जो है π/2 से क्या है, छोटा है, तो t को लिखेंगे π/2 माइनस h। t को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस h। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने आपको टूल्स सिखवाए थे वही टूल्स हम यूज कर रहे हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो बच्चों लिखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ π/2 माइनस h। तो आपका जो फंक्शन है उसमें जहां जहां t है उस t को π/2 माइनस h से आप रिप्लेस कर दीजिए। t को π/2 माइनस h से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपका क्वेश्चन होने लगेगा cos 90 माइनस x sin x होता है, यानी कि sin h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin h। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, दिस इज cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, यानी हो गया ये sin h अपॉन π/2 माइनस π/2 प्लस h।
तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ये कैंसिल हो गया, और साइन एच अपॉन एच ये लिमिट्स का स्टैंडर्ड होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, आरएचएल लिमिट लिखेंगे। आरएचएल में लिखेंगे लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2 प्लस, ये तो लिखेंगे t टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2 प्लस एफ टी। अब t जो है तुम्हारा पाई बाई 2 से बड़ा है, यानी h जो है बहुत छोटा सा इंटरवल है, 0 की तरफ है, क्योंकि ये जो विड्थ होती है बहुत ही छोटी लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एच। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच। तो पाई बाई 2 प्लस एच लिखेंगे, तो फंक्शन में जहां जहां h t है या x है, जिसका भी फंक्शन है उसमें रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई 2 प्लस एच इस तरीके से। तो आपका फंक्शन आपके पास, आपको पता है, इसको सॉल्व करते जाइए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 cos 90 प्लस थीटा, ये साइन थीटा होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी का भी हम cos लेते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट होता है, तो ये होगा माइनस साइन h अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस h। अगेन पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपकी जो RHL लिमिट है क्लियर कट अब आपको समझ में आ रही होगी, साइन h अपॉन h हो गया, और ये वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आप आखिरी में लिख सकते हैं लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2 प्लस एफ टी इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2 माइनस एफ टी इज इक्वल टू f पाई बाई 2। और f पाई बाई 2 की वैल्यू चेक कर लीजिए, आपके पास क्या गिवन है, 1 गिवन है, यानी वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रहा है। सो ft is continuous at t is equal to pi by 2. Question is over now. अब आप देख सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अब बच्चों क्वेश्चन करने का ये भी मेथड हो सकता है कि अगर आप इस तरह से जो मैंने आपको सिखाया था वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे फंक्शन को आप पूरी तरीके से डिफाइन कर लीजिए, जैसे मॉड के अंदर क्या है, x है, अगर x 0 से बड़ा होगा तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x, और x अगर 0 से छोटा होगा तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, यानी हो जाएगा 2x प्लस x। यानी फंक्शन जो आपका पूरी तरीके से नजर आ रहा है वो जब x है जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और 3x है जब x लेस देन 0। तो इस तरह से फंक्शन को आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं और उसकी लिमिट ले सकते हैं। अब आप किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस fx इज इक्वल टू f0। तो 0 प्लस पे आपको फिर से आगे डिफाइन, यानी h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 0 प्लस h, ये सब नहीं भी करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लियर कट नजर आ रहा है यहाँ पे कि 0 प्लस पे, यानी जब x 0 से बड़ा है तो उसमें fx क्या है, x। और अगर आप ध्यान से देखें जब x 0 से छोटा है तो उस पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 3x, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू ऊपर वाली है fx इक्वल टू x, तो f0 आपका 0 ही होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये भी 0 आ रहा है, 3 इंटू 0, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने इससे पहले मेथड्स आपको सिखाया वो ज्यादा बेहतर होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पर आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी मैंने बताया था, अगर
एक मॉड होता है तो एक मॉड को तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन अगर दो मॉड होते हैं तो उसके लिए आपको दो नंबर लाइन बनानी पड़ती है। तीन मॉड होंगे तो तीन नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो पहले वाले मॉड के लिए आप क्या कहेंगे कि x अगर 1 से बड़ा होगा तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, 2 से बड़ा होगा तो उसका मॉड 2 पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, अदरवाइज नेगेटिव साइन से ओपन होगा, और 2 पे 0 होगा। तो क्लियर कट आपको क्लियर है कि जब फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो तो फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ता है पूरा पूरा लिख के। तो सबसे पहले अब आप फंक्शन डिफाइन करिए। तो फंक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि 1 से छोटा 1 और 2 के बीच में, 1 से छोटा 1 और 2 के बीच में, और 2 से बड़ा, इस तरीके से ये तीन रीजन बन जाएंगे। और अगर तीन मॉड होते तो चार रीजन बन जाते। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि x अगर 1 से छोटा है तो दोनों के मॉड नेगेटिव साइन से खोलेंगे, यानी -x+1 -x+2। अगर x 1 से 2 के बीच में तो एक का मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा और दूसरे का मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। ये आपको नंबर लाइन से क्लियर हो रहा होगा। और x अगर 2 से बड़ा है तो दोनों के मॉड पॉजिटिव साइन से ही ओपन होंगे। तो देखिए आपने किस तरह से फंक्शन को डिफाइन कर लिया। फंक्शन डिफाइन होने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ये x लेस देन 1 पे, जब x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा, और जब x 2 या 2 से बड़ा है। तो ये है बच्चों आपके सामने। अब बच्चों इसको आगे करना है। आगे करने के लिए आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। करना क्या है? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो एक बार आप 1 माइनस 1 प्लस पे करेंगे और एक बार आप 2 माइनस 2 प्लस पे करेंगे। और ये आप एकदम आराम से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ साइड में आप लिख लीजिए कि लिमिट, या साइड पे आप जगह बना लीजिए और वहीं पे कर लीजिए। ये साइड पे जगह बना करके वहीं पे कर लीजिए। क्या आएगा? लिमिट, पहले चलो हम 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 माइनस, जब हम 1 माइनस पे लिखेंगे तो 1 माइनस यानी 1 से छोटा, तो उस पर फंक्शन है -2x+3। तो उसमें 1 डालेंगे तो 1 डालते ही 3 - 2 यानी कि 1। और जब हम x 1 से बढ़ा लेंगे तो 1 आएगी वैल्यू, तो ये 1 ही आ रहा है। इसका मतलब 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि LHL और RHL 1 पे इक्वल आ रही है, यानी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। उसी तरीके से आप 2 पे भी चेक कर सकते हैं। 2 पे भी वो कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, ठीक है ना? सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस। तो आप इसको 2 के लिए भी चेक कर लीजिए खुद अपने आप से, आपका आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले जो हमने कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आपको सिखाया था, अब आप उस कंसेप्ट को यूज करिए इस नए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में पूरी तरीके से विजिबल है। तो क्या बताया था कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx। पहले आप इसको निकालिए। तो 0 माइनस पे आपको h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और 0 माइनस h करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वैसे करेंगे तो भी हो जाएगा और इस मेथड से करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस और 0 प्लस पे अलग अलग फंक्शन हमको पहले से ही पता है। तो हम उस डेफिनेशन को लगाएं या ना लगाएं। तो अब आपके सामने 0 माइनस पे फंक्शन पूरा क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, वो ये। अब आप कॉस के फॉर्मूले सभी बच्चे जानते हैं। कॉस के फॉर्मूले लगाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। कॉस के फॉर्मूले लगाते ही क्वेश्चन हो जाएगा। cos 4x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर 2x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। sin स्क्वायर x को आप लिख दीजिए sin x इंटू आई, और नीचे वाले x स्क्वायर को आप इस तरह से ब्रेक कर दीजिए। तो
क्वेश्चन अब आपको पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर कट हो गया है, क्वेश्चन का आंसर भी निकल आ गया। sin x अपॉन x 1 होता है, sin x अपॉन x 1 होता है, 2 इंटू 1 इंटू 1। तो अब आप देख सकते हैं 2 को बाहर निकाल दीजिए और आपके पास बचेगा sin x अपॉन x, और फिर से में बचेगा sin x अपॉन x, और x जब 0 की तरफ टेंड करता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर आपका 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें, इसका मतलब अब आपको क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आपने इतनी देर में क्वेश्चन नहीं टोका है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आता है। अब आप देखिए सही ढंग से कैसे होगा। cos 4x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये होता है फॉर्मूला। तो जहां जहां x है उसे आपको 2x करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ना आपको फॉर्मूले आते हैं ना कुछ आता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x ये फॉर्मूला होता है। अब ये 2x हर जगह आपको करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करिएगा, फॉर्म बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो इस तरीके से बाहर जो एक 2 स्क्वायर अलग से आ जाएगा, 2 स्क्वायर आपका बाहर एक अलग से आ जाएगा, और ये आपका फॉर्म बन चुका है। तो इसका आंसर होगा 2 स्क्वायर इंटू 2, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 8। ये इसकी लिमिट आएगी। तो इसकी लिमिट जो आ रही है वो बच्चों 8 निकल के आ रही है। द आंसर इज 8। तो मैंने आपको टाइम दिया था करने के लिए, इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप इतनी देर में बताते कि क्वेश्चन में कहाँ करेक्शन होना है। अब आप RHL लिमिट सॉल्व करिए। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx, fx क्या है? वो है रूट x अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4। अब क्या करिए, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। क्लियर कट आपको स्क्रीन पे विजिबल है। 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस रूट एक्स 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 होल डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 16 प्लस रूट एक्स, एक रूट ऊपर वाला हट जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हो चुका है। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, और रूट एक्स में एक्स की जगह इसमें 0 पड़ेगा तो सिर्फ रूट 16 बचेगा, और रूट 16 हो जाएगा 4, और 4 प्लस 4 होता है 8। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx इक्वल है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx के, और ये वैल्यू है किसके बराबर होगी? f0 के, और ये वैल्यू कितनी आ रही है? 8। तो f0 की वैल्यू 8 है। इसका मतलब a की वैल्यू जब 8 होगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर a इज इक्वल टू 8। आखिरी में आंसर लिख लीजिए, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट a इज इक्वल टू 8। तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया है a की वैल्यू 8 के लिए।